बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम विचार करते हैं क्या होता है आध्यात्मिक अमृत स्नान। पहले अमृत शब्द को समझिए। अमृत वास्तव में क्या है, कहाँ है, किसके पास है। जब ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछी गई तो तुलसीदास जी ने कहा कि सुनिए सुधा, देखिए गरल। अमृत केवल सुनने के लिए है, अमृत वास्तव में यथार्थ में कुछ नहीं है। और जो कुछ है देखने को मिलता है वो गरल माने जहर है। तो उनसे पूछा गया कि अमृत नहीं है, तो आपने तो दो चौपाइयों में यह भी लिखा हुआ है कि सुधा वृष्टि वही दो दल ऊपर, जिए भालुक पे नहीं रजनीचर। वहां भी अमृत कहा, त्रिसित बार बिन जो तन त्यागा, मुएऊ करें का सुधा तड़ागा। गोस्वामी जी ने कहा कि यहाँ पर सुधा शब्द के अर्थ दोनों अलग अलग हैं। पहले सुधा का अर्थ है कृपा वृष्टि, कृपा ही मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए जब हो आई। तो भगवान की कृपा भी अमृत है और उसी अमृत वर्षा से ये वानर लोग जीवित हो गए। और दूसरी चौपाई में सुधा का अर्थ है जल, जल को भी शब्दकोश में अमृत कहा गया है। तो फिर अमृत नाम की कोई चीज नहीं है। समुद्र मंथन पर अमृत निकला था, वो क्या था? यथार्थ में अमृत की संज्ञा दे दी गई है। उदाहरण के लिए उसको पान किया है राहु केतु ने, और चक्र से दो सिरों धड़ अलग अलग हो गए, दो भागों में बट गया, वो राहु और केतु अलग अलग हो गए, फिर भी वो मरे नहीं। इसका मतलब अमृत तो है ही वो। हाँ, बात यह है कि वह कोई सोम से भी ऊंचा पेय पदार्थ था, लेकिन अमृत का तो सीधा अर्थ यह है कि जिससे कोई मरे ही नहीं। अब प्रलय में, कल्पांत में इनका तो नाश अवश्य होगा, ये भी मरेंगे। तो इसका तात्पर्य हुआ कि वास्तविकता में जो अमृत है वो कुछ और है। वो अमृत है मुंडकोपनिषद 2:11वें श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मई वेदम अमृतम। ब्रह्म ही अमृत है, ये ही हमेशा रहने वाला है। इसके अलावा बकाया है, वो तो मरणशील हैं, युगों कल्पों तक जीवित रह सकते हैं लेकिन अमर नहीं हो सकते। अमर केवल ब्रह्म है। चिरजीवी हो सकते हैं लेकिन अमर नहीं हो सकते। ब्रह्म ही वेदम अमृतम, केवल ब्रह्म ही अमृत है, अमर है। तो वही इस हृदय के घट में रखा हुआ है और मन बुद्ध चित्त अहंकार, ये चार जगह हैं उस घट की बूंदों की छलकने के। जैसे समुद्र मंथन का जो अमृत निकला था, एक चिरंजीवी बनाने वाली वस्तु निकली थी, उसका घट चार जगहों पर रखा गया, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। तो वो अमृत वहाँ पर जो है घट रखा गया, छलका या रखा गया, तो वो वहाँ पर कुंभ का मेला लगने लगा, स्नान का महत्व बढ़ गया है। ठीक इसी तरह से ये अमृत कलश है, ब्रह्मरूपी अमृत, वास्तविक अमृत हृदय में है। और इसकी झलक कहाँ पर पड़ती है, बूंद कहाँ पर गिरती है? ये चार स्थान हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।
इनके द्वारा क्या होता है कि उससे ये भी सचेत से महसूस होने लगते हैं, जड़ से चेतनवत प्रतीत होने लगते हैं। वैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार जड़ हैं, और वैसे भी कहा गया है विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तय एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई ब्रह्म अनाद भुवनपति सोई। वही ब्रह्म, वही अमृत पर्यावाची है, ब्रह्म का पर्यावाची है अमृत। तो वो अमृत का घट हृदय में है। मिनट 2 मिनट उसमें स्नान कीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।